प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए प्रश्नावली 2.2 कक्षा 8वीं विषय गणित का 10वां सवाल हम हल करने वाले हैं। 10वां सवाल कुछ इस प्रकार से है। किसी कक्षा में बालक और बालिकाओं की संख्याओं का अनुपात 7:5 है। यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो चलिए इसको अपन हल करते हैं। हमें क्या ज्ञात करना है कि कुल कितने विद्यार्थी हैं। विद्यार्थी मतलब बच्चों बालक और बालिकाएं मिलाकर विद्यार्थियों की संख्या हमको निकालना है। तो चलिए ये जो पहला शर्त में ये अनुपात दिया है, इस अनुपात का अपन उपयोग करते हैं कि 7:5 मतलब बालक बालिकाओं, तो बालक के साथ 7 को लेंगे, बालिकाओं के साथ हम 5 को लेंगे, साथ में एक चर का गुणा कर देंगे। इसके पहले जो सवाल था प्रश्न क्रमांक 9, उसको जिस प्रकार से हमने हल किया अनुपातिक सवाल था उसी का उपयोग हम यहाँ पर करेंगे कि दिए गए अनुपात में हम एक चर को रखेंगे और बालक बालिकाओं की संख्या को मानेंगे। तो चलिए माना कि कक्षा में बालक पहले लिखा है, बालकों की संख्या क्या हो जाएगी 7:5 का हम 7 ले लेंगे और साथ में एक x का गुणा कर देंगे तो 7x है। इसी प्रकार से बालिकाओं की संख्या हो जाएगी, बालिकाओं की संख्या हो जाएगी, इसके साथ लेंगे 5 और चर का गुणा कर देंगे 5x। ठीक है, तो फिर से पढ़ेंगे हम। किसी कक्षा में बालक और बालिकाओं की संख्याओं का अनुपात 7:5 है। यहाँ तक का हमने उपयोग कर लिया। अब ये दूसरी शर्त है कि यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है। बालकों की संख्या किस पे निर्भर है, बालिकाओं की संख्या से, तो बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक, तो इसको हम लिखेंगे शर्तानुसार। समझें अपन इसको कि जो बालक हैं, किनकी संख्या बालकों की संख्या कैसी है, बालिकाओं के बीच में शर्त लगी, बालक बालिकाओं के बीच में, तो हम दोनों को क्या करेंगे पहले हम बराबर की स्थिति में रख लेते हैं। ठीक है, हम मान लेते हैं कि बालक बालिकाएं कैसी हैं बराबर। अब यहाँ हम शर्त का उपयोग करेंगे और यहाँ लिखा है कि बालकों की संख्या कैसी है, बालक की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है। तो ये अधिक है और ये क्या है कम है, तो ये हमने बराबर की स्थिति में रखा पहले, तो ये कम है, तो कम के साइड हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे जितना वो कम है। ये 8 कम है तो हम 8 इसमें ऐड कर दिए, तो ये जाके ये वाला भाग जो है इसके बराबर हो जाएगा और ये हमारी शर्त भी पूरी हो जाएगी कि बालक की संख्या बालकों की संख्या कैसी है, बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है। तो हम इसको गणितीय रूप में इस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अब जो हमने माना है कि बालकों की संख्या कितनी है 7x, ये लिख दिए 7x, बालिकाओं की संख्या 5x है और 5x से 8 अधिक कर दिए, तो ये समीकरण हमारा तैयार हो जाता है। अब हम इसका पक्षांतर करेंगे, लिखेंगे कि भाई पक्षांतर करने पर तो 7x के साइड में हम 5x को लाएंगे तो ऋण बन के आएगा, बराबर से इधर धन 8 बचा, सामने धन लगाने की कोई आवश्यकता नहीं, 7 में से 5 घटाएंगे तो 2x बचेगा और ये 8। इस प्रकार से x को छोड़ देंगे हम, 2 का पक्षांतर करेंगे, बटे में जाएगा अभी चूँकि गुणा कर रहा है, और 2 एकम 2, 2 चौके 8। इस प्रकार से बच्चों x का मान 4 आता है। अब चूँकि हमें x का मान नहीं चाहिए, हमें चाहिए यहाँ पर बालकों की संख्या हम बना लेते हैं। तो अब साला में बालकों की संख्या बना लेते हैं अपन। तो हमने माना था कि बालकों की संख्या कितनी थी बच्चों 7x। ठीक है, तो 7x हम यहाँ पर इधर नहीं, यहाँ पे 7x मतलब 7 गुणा x, तो x की जगह हम 4 रख के गुणा कर देंगे, 7 चौके 28, तो ये 28 क्या हो जाएगा बालकों की संख्या। इसी प्रकार से बालिकाओं की संख्या हम बनाएंगे, तो बालिकाओं की संख्या हमने माना था बच्चों ये देखिए 5x, यहाँ पर भी हम x का मान रख देंगे जो कि 4 है, 5 चौके 20। ठीक है, इस प्रकार से हमें बालक बालिकाओं की संख्या मिल जाती है। लेकिन सवाल में दिया है कि कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी, तो अब हम यहाँ पर कक्षा में कुल
विद्यार्थियों की संख्या बनाएंगे। आपको पता होना चाहिए बच्चों कि कुल विद्यार्थी बालक बालिका मिला के होता है, बराबर हो जाएगा बालकों की संख्या धन बालिकाओं की संख्या। तो बालक कितने हैं, अभी हमने निकाला 28 बालक हैं, और बालिकाएं कितनी हैं बच्चों 20। इन दोनों को हम प्लस कर देंगे तो 8 2 और 2 4। इस प्रकार से कुल आंसर आ जाएगा हमारा 48 ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से ये हमारा सवाल पूरा। प्रश्न 11 है, बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं और उससे 29 वर्ष बड़े हैं। यदि उन तीनों की आयु का योग 135 वर्ष है तो उनकी आयु अलग अलग ज्ञात कीजिए। बच्चों उनकी आयु मतलब तीनों की आयु हमको निकालना है और वो भी अलग अलग। तो सबसे पहले बात ये आती है कि जब हम सवाल हल करेंगे तो हमको मानना पड़ेगा, हम एक चर तो आसानी से मान सकते हैं परंतु बाकी को बनाना पड़ेगा हमको, और वो भी शर्त के अकॉर्डिंग, शर्त के अनुसार हम बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि हम किसकी आयु को पहले माने। तो हमें ऐसी आयु मानना है जिस पे अन्य जो मान हैं वो आसानी से निकल पाएँ, अन्य मान जिस पर आश्रित हों उस मान को हम पहले मानेंगे। तो बच्चों इस शर्त को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि अगर हम पिताजी की आयु को मान लेते हैं तो पिताजी की आयु में हम प्लस करके दादाजी की आयु बना लेंगे और माइनस करके उसके लड़के की आयु मतलब बाईचुंग की आयु बना सकते हैं। तो चलिए हम मान लेते हैं कि माना कि पिता की आयु को हम मान लेते हैं कि x वर्ष है। ठीक है बच्चों, ये हो गई पिता की आयु। अब शर्त से हम क्या लिखा है कि भाई बाईचुंग के पिता की आयु मान चुके हम, उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं, मतलब दादाजी कैसे पिताजी से 26 साल बड़े हैं। तो हम यहाँ बना लेंगे इसको कि दादाजी की आयु कितनी हो जाएगी, दादाजी बड़े हैं पिताजी से, मतलब पिताजी 26 साल छोटे हैं। इसका उल्टा अगर हम कहें तो दादाजी 26 साल बड़े हैं। तो ये पिताजी की आयु है, इसमें हम बड़े करने के लिए प्लस करके 26 जोड़ देंगे, तो ये हो गई दादाजी की उम्र हो गई। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया। फिर हमें बाईचुंग की आयु बनाना है, तो बाईचुंग जो रहेगा वो पिताजी से छोटा रहेगा। तो बाईचुंग की आयु हो जाएगी, ये पिताजी की आयु है, इसमें से छोटा करना है मतलब घटाना है, कितना छोटा है। तो ये देखिए यहाँ पर 29 वर्ष उससे मतलब बाईचुंग से 29 वर्ष बड़े हैं। तो 29 वर्ष बड़े हैं मतलब बाईचुंग कैसा है, पिताजी से 29 साल छोटा है। तो छोटा करने के लिए हम पिताजी की, चूँकि हमने पिताजी की आयु माना है तो उसमें से 29 घटा देंगे, तो ये बन जाता है तीनों की। इस प्रकार हमने आयु बना ली। ठीक है बच्चों, यहाँ तक मेन ये समझने का है। अब हमें क्या करना है कि उन तीनों की आयु का योग 135 वर्ष है। तो हम अब यहाँ पर शर्त लगाएंगे, यहाँ कर देते हैं हम शर्त से। तो लिखा है कि भाई तीनों की आयु का योग कितना है 135। तीनों की आयु का योग है 135। तो तीनों की आयु मतलब पिता, दादाजी और बाईचुंग। तो हम तीनों की आयु लिखेंगे, ये हो गई x पिता की आयु, योग करेंगे तो धन का निशान लगाएंगे, x धन 26 हो जाएगा, धन x ऋण 29। ये तीनों को हम जोड़ेंगे बराबर 135। ठीक है बच्चों, ये एक की आयु, ये दूसरे की और ये तीसरे की हो गई। अब ये x धन 26 धन x ऋण 29 बराबर 135। तो x ये जोड़ के हो जाएंगे 3x धन ये 26 प्लस का 29 माइनस का, तो प्लस माइनस का माइनस होगा, घटेगा, तो ये बचा अपना 3, परंतु माइनस वाला बड़ा है तो माइनस की पावर आएगी, यहाँ पर ऋण 3 आएगा बराबर 135। ठीक है बच्चों, 3x बचा, 3 का पक्षांतर करेंगे हम तो प्लस में आएगा इधर 3, और इस प्रकार से 3x बराबर 135 और 3 138 हो जाता है। अब x को छोड़ देंगे हम, 138 भागे 3 काट देंगे, 3 चौके 12, 1 बचा, 3 छिंग 18,
इस प्रकार से x का माना जाता है 46। तो x का मतलब हमने यहाँ x माना था पिता की आयु, तो ये आई पिता की आयु हमको प्राप्त हो गई। पिता की आयु हो गई कि पिताजी कितने साल के हैं 46। यहाँ इकाई लिखेंगे वर्ष, क्योंकि वर्षों में मान लिया। अब दादाजी की आयु बना लेते हैं हम, दादाजी की आयु। तो दादाजी की आयु हो जाएगी, क्योंकि हमने माना था पिताजी से 26 साल बड़े रहेंगे, तो x प्लस 26, तो x का मान 46 हो गया, प्लस 26 करेंगे, 6 6 12 की 2 हाथ खिलाई 1 4 2 6 और 1 7, 72 वर्ष। और बाईचुंग की आयु बना लेंगे हम, मतलब लड़के की आयु, बाईचुंग की आयु हो जाएगी कितना है, पिताजी की आयु से हमने इसको -29 करा था, तो यहाँ पर x -29, x आया अपना 46, इसमें से 29 माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा अपना 46 में से 29 घटाएंगे तो 17 वर्ष। ठीक है बच्चों। वर्ष इस प्रकार से हमारे ये 37 वर्ष, 72 वर्ष और 46 वर्ष हमको आंसर प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों, ओके। चलिए अगला सवाल है अब अपना 12वां सवाल आप लोगों के सामने ये है कि 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी। शर्त है वर्तमान आयु 4 गुनी हो जाएगी। रवि की वर्तमान आयु क्या है? तो हमको रवि की वर्तमान आयु निकालना है, तो हम इसको मान लेते हैं, माना कि रवि की वर्तमान आयु हम मान लेते हैं x वर्ष है। ठीक है बच्चों, जिस चीज़ को निकालना हम उसको मान लिए। अब हम यहाँ पर शर्तानुसार कार्य करेंगे, शर्तानुसार जो शर्त दी गई है। 15 वर्ष बाद रवि की आयु, तो हम 15 वर्ष बाद रवि की आयु बना लेते हैं। 15 वर्ष बाद रवि की आयु कितनी हो जाएगी बच्चों? आप बताइए, आपकी 15 साल बाद आयु कितनी हो जाएगी? कैसे निकालोगे? जब आज आपको आज की आयु में 15 जोड़ के निकालोगे, है ना? तो ठीक है, हम इसी प्रकार से रवि की आयु आज कितनी है? x वर्ष का है, इसमें हम 15 जोड़ देंगे, तो इतने वर्ष का हो जाएगा रवि 15 साल बाद। तो हमें शर्त लगी 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी। तो इन दोनों को हम एक तरफ रखते हैं, ये वर्तमान आयु हो गई रवि की और ये 15 साल बाद की आयु हो गई। तो ये हमने दोनों को एक एक साइड में रख दिया। दोनों को हमने कैसा रखा बच्चों? बराबर। अभी दोनों बराबर स्थिति में। अब हम शर्त लगाएंगे यहाँ पर कि 15 वर्ष बाद ये रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी, किससे? वर्तमान आयु से 4 गुनी माने 4 का गुणा कर देंगे, हो जाएगी, माने ये अब बराबर हो गई, है ना? ठीक है, शर्त यही है ना कि 15 साल बाद की आयु और ये वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु से 4 गुनी ये हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए हमने 15 साल बाद की आयु बनाया था। अब x, ये समीकरण बन गया बच्चों। अब हम x को इधर ले आएंगे, 4x ऋण x बराबर 15 और 4 में से 1x घटा तो 3x बराबर 15। x का मान आ जाएगा 15, भागित में जाएगा 3 एकम 3 पंचे 15, x बराबर 5। x माने 5 वर्तमान आयु, ये हो गई रवि की आयु हो गई। ठीक है, और हमको रवि की। चलिए अगला सवाल क्रमांक 13, एक परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा कर जोड़ने पर ऋण 7/12 प्राप्त होता है, वह संख्या क्या है? तो हल करते हैं अपन। संख्या ज्ञात करना, हम मान लेंगे कि माना कि वह संख्या x है। ठीक है, अब शर्त में कहा है कि एक परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा कर, तो अब इस संख्या को हम 5/2 से गुणा करेंगे। संख्या को गुणा कर
इससे ये संख्या है, इसमें हम 5/2 का गुणा कर देंगे तो ये 5x/2 प्राप्त होगा। ठीक है, गुणा ये संख्या और ये संख्या में हमने गुणा करके ये बनाए। तो गुणा कर क्या हो जाता है, जोड़ने पर तो हम इन दोनों को जोड़ेंगे। शर्त लिखी है, शर्त से, ये शर्त क्या कहा है, शर्त में लिखा है दोनों को जोड़ने पर क्या आता है, ऋण 7/12 प्राप्त होता है। तो हमारे पास है एक संख्या और संख्या में जब हमने 5/2 का गुणा किया तो 5x/2 मिला। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ऋण 7/12 हमको मिलता है। ठीक है बच्चों, अब हमें इन दोनों का योग करना है तो इसको हम बट्टे वाली बना लें। 2 और 1 का लघुत्तम 2, 1 का भाग देंगे 2 आएगा, 2 का गुणा 2x, 2 का भाग 2 में 1 आया, 1 का गुणा यहाँ 5x बराबर से ऋण 7/12, 5 और 2 हो जाएगा ये 7x/2 बराबर ऋण 7/12। 7x को छोड़ देते हैं अपन यहाँ, बराबर ऋण 7/12। 2 का पक्षांतर इधर कर देंगे, भाग वाला करेगा इधर आके गुणा, 2 से 2 6 12। x को छोड़ देते हैं, इधर बचा ऋण 7/6 बचा। 7 गुणा वाला भाग करेगा, 7 से 7 कैंसिल, x का माना जाता है ऊपर ऋण 1/6।